इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम टॉर्शन का सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व किया और उसकी वीडियो भी आपको पेश की, और इस प्रॉब्लम में हम एक थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसमें उनको इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिगर पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। The design of the gear and shaft system requires that steel shaft of the same diameter be used for both AB and CD. It is further required that tau max should be less than 60 megapascal and the angle phi d through which end D of the shaft CD rotates should not exceed 1.5 degrees. Knowing that G is equal to 77 gigapascal, LAB is equal to 400 millimeter, LCD is equal to 600 millimeter, determine the diameter of the shafts. ये एक सिस्टम है जिसमें गियर्स भी हैं और शाफ्ट भी है। उसके एंड डी पर 1000 न्यूटन मीटर की टॉर्क लगी हुई है और जो दो गियर्स हैं C और B, इनका रेडियस 40 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर है। पॉइंट A फिक्स्ड है। वो कह रहे हैं कि आप डायमीटर मालूम करें शाफ्ट का, और जो भी डायमीटर होगा वो दोनों का सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। अब इसमें जो गिवन डाटा है वो आपके सामने है कि टॉर्क 1000 न्यूटन मीटर, RC radius of gear C 40 millimeter, radius of gear B 100 millimeter, length AB 400 millimeter, length CD 600 millimeter और G की वैल्यू है 77 गीगापास्कल। रिक्वायरमेंट ये है कि हमें डायमीटर AB का, जो कि CD का और AB का बराबर है, वो हमें निकाल के दिया जाए, जबकि शराइत ये हैं कि टाउ मैक्स 60 मेगापास्कल से नहीं बढ़नी चाहिए और जो एंगल D है यानी ट्विस्ट एंगल D जो है इस पॉइंट का, वो जो है 1.5 डिग्री से नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो अप्रोच हम यूज़ करेंगे कि हम टाउ मैक्स की वैल्यू 60 मेगापास्कल रख के हम निकालेंगे C की वैल्यू, क्योंकि फार्मूला जो है टाउ मैक्स का उसमें C जो है वो आता है, तो वहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमें एक कैंडिडेट वैल्यू हो गई। फिर हम दूसरी रिक्वायरमेंट पर आएंगे, वो ये है कि टोटल वैल्यू जो है ट्विस्ट एंगल पॉइंट D की वो 1.5 डिग्री होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो इस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए हम C की वो वैल्यू निकालेंगे जो 1.5 डिग्री ट्विस्ट दे पॉइंट D पर। उसके बाद हमारे पास जो दो वैल्यू आ जाएंगी, उनमें से जो वैल्यू हायर होगी, जो ज़्यादा होगी, वो हमारी डिज़ाइन वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन वैल्यू मालूम करते हैं मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस की बेस पर। फार्मूला जो हमारा है वो है टाउ मैक्स इक्वल टू TC/J। जो J है उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो है J इक्वल टू π/2 C4। चूँकि इन्होंने किया ये कि आप C निकालें, तो हम फिर वो D वाला चक्कर हम यहाँ नहीं चलाएंगे, बल्कि हम सीधा सीधा C से ही डील करेंगे। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, इस J को उठा के इधर ले जाएं, और चूँकि C अननोन है और टाउ मैक्स नोन है, T नोन है, तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर करें, जो कि आपके सामने ये कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू TC/π/2 C4 हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला में J हमने यहाँ से रख दिया। इसको अगर हम थोड़ा सा करें 2 पर ले जाएं तो 2T/πC³ हो जाएगा, क्योंकि एक C जो है वो नीचे के 4 में से, जो C में से एक C से कट जाएगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि C³ इज इक्वल टू 2T/π टाउ मैक्स, और अगर हम क्यूब रूट लें दोनों तरफ तो C हमें पता चल जाएगा कि C इज इक्वल टू क्यूब रूट, और क्यूब रूट के अंदर है 2T/π टाउ मैक्स। तो अब चूंकि दोनों शाफ्ट की जो रेडियस है या डायमीटर है वो बराबर होना चाहिए, तो लिहाजा हम देखेंगे कि इनमें से किस पे T की वैल्यू ज़्यादा है।
जिस पे टी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ से फिर हम सी की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि शाफ्ट ए बी में जो है वो टॉर्क कितना है। पॉइंट डी पर हमें टॉर्क की वैल्यू पता है वो 1000 न्यूटन मीटर, और वही टॉर्क की वैल्यू जो है पॉइंट सी तक रहेगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि टी सी डी जो कि इंटरनल टॉर्क है वो बराबर है टी डी के जो कि एक्सटर्नल टॉर्क है, और वो बराबर है 1000 न्यूटन मीटर के, क्योंकि पॉइंट डी पे टॉर्क जो अप्लाई है वो ये वाली वैल्यू है। अच्छा, ये फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर गियर्स बीच में आ जाएं तो टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाती है, और इस फार्मूले के तहत वो टॉर्क की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो टी ए बी जो है वो आर बी ओवर आर सी, आर बी जो है वो रेडियस है गियर बी का, और आर सी जो है वो रेडियस है गियर सी का। तो ये 100/40 हो गया, और टी सी डी हमने पहले से पता किया हुआ है या हमें गिवन है 1000 है। तो यानी कि टी ए बी यानी कि जो सेक्शन ए बी है उसमें टॉर्क की वैल्यू 2500 न्यूटन मीटर है। तो गोया कि हमें ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि ये 1000 से हायर है। आगे हमारा काम आसान हो गया है क्योंकि सी क्यूब जो है वो 2t/पाई टाउ मैक्स के बराबर है। तो ये हमने इसकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दी। तो 2 × 2500 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय पाई इंटू 60 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁶ जो है वो मेगा पास्कल होता है। तो ये सब कुछ जब हम करेंगे अपने कैलकुलेटर पर तो जवाब आएगा 26.526 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। और जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे इस नंबर का तो वो आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 29.82 × 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मीटर का मतलब हुआ कि 29.82 मिलीमीटर, और यहाँ से हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं 59.65 मिलीमीटर। तो ये जो डायमीटर है ये इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 59.65 हो या 60 हो तो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू जो है ना वो लिमिट के अंदर रहेगी। अच्छा, अब हम आते हैं इस पर के रोटेशन एंगल की बुनियाद पर कैसे इसका निकाला जाए सी। तो उसके लिए हमें थोड़ा इसको स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम अलाउड रोटेशन है वो है 1.5 डिग्री, जो कि बनता है 26.18 × 10⁻³ रेडियन। अच्छा, फार्मूला हम देख लेते हैं, वो है कि फ़ी जो है वो TL/JG है। तो अगर हमने इसमें निकालना हो तो हम TL/JG करेंगे तो इसका ट्विस्ट निकल आएगा। इसमें निकालना हो तो TL/JG करेंगे, इसका अपना अपना जो हर एक का होता है तो वो इसका ट्विस्ट निकल आएगा। अब होगा ये, ज़रा इसको अगर हम इसकी फ़िज़िक्स को स्टडी करें कि पॉइंट ए तो फिक्स है मगर टॉर्क यहाँ पर 2500 न्यूटन मीटर लगी हुई है, जिसकी वजह से ये जो बी है गियर बी ये भी उतना ही ट्विस्ट हो जाएगा जितना कि ए बी का ट्विस्ट है। उसके बाद ये जो ट्विस्ट है, चूँकि गियर प्रॉपरली मैश्ड होते हैं, अगर ये ट्विस्ट होगा तो ये भी उसके साथ साथ थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। तो वो ट्विस्ट हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से कि फ़ी जो एंगल फ़ी है तो वो पॉइंट सी गियर सी में जो एंगल होगा वो होगा RB/RC फ़ी बी। तो ये जनाब ये जो गियर सी है ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाएगा, जो कि हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो इसका ट्विस्ट है CD का वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका हमें TL/JG सब पता है। उसमें फिर हम ये जो स्पेसिफिक ट्विस्ट है C का वो हम उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो ट्विस्ट हम निकलेंगे T/JG से वो है D विद रिस्पेक्ट टू C। जैसे कि C जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट था, मगर C तो फिक्स नहीं है, C खुद थोड़ा सा रोटेट हो गया है, तो फिर हमें वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, जो अब तक हमने बात की इसके बारे में, उसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ट्विस्ट एंगल जो D पर है यहाँ पर वो क्या है, वो ये है कि जो शाफ्ट CD का ट्विस्ट एंगल है इसका प्लस जो गियर C का ट्विस्ट एंगल है। अब गियर C का जो ट्विस्ट एंगल है वो जिस तरह हमने यहाँ बात की कि वो तो है RB/RC इंटू फ़ी AB। अब फ़ी AB और फ़ी B ये बराबर है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि गियर B का
ट्विस्ट उतना ही होगा जितना इस शाफ्ट के एंड का ट्विस्ट है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिए। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो कि भी हम यहाँ से फी सी डी कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। तो अब चूँकि ये सारी चीज़ें हमने वर्कआउट कर ली हैं तो हम ये कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम शाफ्ट ए बी का एंगल कैलकुलेट करते हैं, फ़ी ए बी टी इंटू एल ओवर जे इंटू जी। अब हमें चूँकि जे हमें नहीं मालूम, हम जे कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें सी नहीं पता। तो हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं कि 2500 इंटू 0.4 ओवर जे जी। जी हम एंड में जब कैलकुलेट करेंगे जे के लिए तो उस वक्त हम इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो ये जनाब आ गया 1000 ओवर जे जी, जो कि फ़ी बी है। फ़ी ए बी और फ़ी बी बराबर है। फ़ी सी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आर बी ओवर आर सी इंटू फ़ी बी। तो आर बी और आर सी जो है वो 100 ओवर 40 है, और इसको जब हम करेंगे 1000 ओवर जे जी से मल्टीप्लाई तो ये 2500 जे जी आ जाएगा। और जब हम शाफ्ट सी डी का ट्विस्ट एंगल कैलकुलेट करेंगे, हमें फिर जे नहीं पता तो वो बी सी जे जी के टर्म्स में आ जाएगा कि 600 ओवर जे जी। अब हम आते हैं ट्विस्ट एंगल ऑफ डी पर, फी डी। वो हमें पता है कि वो इसको और इसको जब हम ऐड करें तो हमें मिल जाएगा। तो वो जब हमने ऐड किया तो 3100 ओवर π/2 C4 जी आ गया। यहाँ हमने जे की जगह π/2 C4 रख दिया है। हमें फी डी हमें पता है कि रिक्वायरमेंट ये है कि 26.18 इंटू 10⁻³ रेडियन होना चाहिए। अब इस रिलेशनशिप में सिवाय सी के बाकी तमाम चीज़ें हमें पता हैं। तो अब हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके C4 की टर्म्स में हम चीज़ों को कर लेते हैं कि C4 = 2 इंटू 3100 divided by pi multiplied by 77 into 10⁻⁹ multiplied by 26.18 into 10⁻³ और इसको अब हम करेंगे सारा कुछ तो ये आ जाएगा 979.06 इंटू 10⁻⁹ मीटर 4। हमने तमाम यूनिट्स कंसिस्टेंट रखे हुए हैं कि न्यूटन में हो और मीटर में हो। अब हम यहाँ से इसको 2 बार स्क्वायर रूट इसका लें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 31.46 मिलीमीटर, जिसका डबल होता है 62.9 मिलीमीटर। अब चूंकि ये हायर है, पिछले वाले की वैल्यू तो कम थी, तो ये गोया हमारा डिज़ाइन डायमीटर ये होगा कि 62.9 या 63 कर लें। आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आप ये शाफ्ट जो है वो बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम 60 का देते हैं, उसके बाद जो अगला डायमीटर हम बना के देते हैं वो 66 का होता है। तो या तो आप उसको मशीन करके 63 कर लें या आप 66 ही इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ये वैल्यू आई थी कि रोटेशन पर बेस थी ये वैल्यू, तो यही डिज़ाइन वैल्यू होगी क्योंकि ये हायर वैल्यू है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी 62.9 मिलीमीटर पर टाउ मैक्स कितना होगा। तो फार्मूले में अब हमें सब पता है, हमने ये रिप्लेस कर दिया 2500 इंटू जो मैक्सिमम वाला तरफ था वहाँ T25 था, तो इंटू 31.46 इसका जो C है और डिवाइड किया उसको J से, तो वो आया 51.11 मेगापास्कल। यानी कि स्ट्रेस जो है वो 60 से कम होगी, बल्कि रीज़नेबली कम होगी। तो वह हमारा जो डिज़ाइन है वो ओके है। लेकिन ये है कि 62.9 का अगर आपका डायमीटर होगा तो एंगल पूरा 1.5 डिग्री ही बनेगा। आप इसको इवन 63 भी ले लेंगे या 64 भी ले लेंगे डायमीटर, तो एंगल भी 1.5 से कम होगा और स्ट्रेस भी 60 से कम होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।